अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ आने वाले बजट के हवाले से चंद एक अहम तरीन और अच्छी खबरें सामने आई हैं, जो कि आपके साथ उनकी मुकम्मल तफसील आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। तो नाज़रीन ग्रामी, चूंकि बजट में बहुत थोड़ा वक्त रह गया है, 2 जून को वफाकी हुकूमत का बजट पेश होगा कौमी असम्बली के इजलास के अंदर, और इस हवाले से FBR और वजारत खजाना की तरफ से बेहतरीन अंदाज में तमाम काम तमाम तजावीज़ वो तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। और अब इंतज़ार किया जा रहा है IMF की टीम का। IMF की टीम ने पाकिस्तान के लिए तकरीबन $1 अरब से ज़ायद की जो किस्त है वो जारी कर दी है। ये भी एक अच्छी खबर है और इसका जो इम्पैक्ट है वो आइंदा बजट में लाजमी देखने को मिलेगा। और IMF की जो टीम है ये बजट तजावीज़ पर मुशावरत के लिए 15 मई तक पाकिस्तान पहुंच जाएगी, और 15 मई के बाद आइंदा बजट के हवाले से मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से या फिर जितनी भी बजट की तजावीज़ हैं वो IMF की टीम के साथ शेयर की जाएंगी, उन पे मीटिंग्स की जाएंगी, और फिर IMF की मुशावरत के बाद इन तमाम तजावीज़ पर अमल दरामद वो शुरू होगा। तो नाज़रीन ग्रामी, इस टाइम पर सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए जो रिलीफ पैकेज है वो तकरीबन 6 बड़े रिलीफ यहाँ पर मिलने जा रहे हैं आइंदा बजट में मुलाजमीन और पेंशनर्स को। तो ये 6 बड़े रिलीफ कौन से हैं, इनकी मुकम्मल तफसील आपके साथ आगे चलकर इस वीडियो में शेयर करते हैं। सो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले आपको बताते चले कि सरकारी मुलाजमीन को जो एडहाक रिलीफ अलाउंस 2025 मिलना है, इस बजट में तनख्वाहों में जो 15%, 20% या फिर 25% इजाफा मिलने जा रहा है, तो ये इजाफा जो होगा वो आपको 2022 के इस टाइम का जो मौजूदा पे स्केल है वो साल 2022 का चल रहा है, और आपको जो एडहाक रिलीफ अलाउंस का इजाफा इस बजट में दिया जाएगा वो साल 2022 के पे स्केल के मुताबिक ही दिया जाएगा। नया पे स्केल चार्ट तो ज़रूर इस बजट में मुतारफ करवाया जाएगा, पे स्केल 2025 मुतारफ करवाया जाएगा, लेकिन आपको जो एडहाक रिलीफ अलाउंस का इजाफा है वो साल 2022 के पे स्केल के मुताबिक ही दिया जाएगा। तो सरकारी मुलाजमीन को मिलने वाले रिलीफ में पहले नंबर पर है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए साल 2022 के पे स्केल के मुताबिक 15 से 20% एडहाक रिलीफ अलाउंस का इजाफा किया जाए। यानी कि इस बजट में तनख्वाहों में रनिंग बेसिक पे के मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाहों में ये ओवरऑल तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफा किया जाए। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा मुतालबा है कि 2022 और 2023 की एडहाक रिलीफ अलाउंस जम करके नए पे स्केल 2025 मुतारफ करवाया जाएगा। तो इस टाइम पे मुलाजमीन के 3 एडहाक अलाउंस चल रहे हैं। तो इस हवाले से तजवीज़ ये पेश की गई है पे स्केल रिवीजन के हवाले से कि 2 पे स्केल जो हैं साल 2022 का या फिर साल 2022 और 23 का, या फिर 23 और 24 का, या फिर कोई भी 2 एडहाक अलाउंस जो हैं वो जम करके नए पे स्केल 2025 वो मुतारफ करवाया जाएगा। और इसी तरह तीसरा जो मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए रिलीफ है कि पेंशन में ग्रेड 1 तक 16वें ग्रेड के पेंशन में ग्रेड 1 तक 16 20% और ग्रेड 17 तक 22 15% इजाफा वो तजवीज़ पेश की गई है। तो नाज़रीन ग्रामी, जितने भी पेंशनर हजरात ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके मुताबिक क्या ये पेंशन के हवाले से, पेंशन में इजाफे के हवाले से तजवीज़ ये इस महंगाई के तनासब से दुरुस्त है या नहीं, और अगर दुरुस्त नहीं है तो फिर आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपकी पेंशन में कितना इजाफा होना चाहिए। तो इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है, इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि इस साल के बजट में पेंशन पर पहली दफ़ा जो टैक्स है, इनकम टैक्स पेंशन पर लगने जा रहा है। जैसा कि तनख्वाहदार तबके को टैक्स पड़ता है, तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह पर टैक्स लगता है, सेम टू सेम उसी तर्ज पर पेंशन पर भी अब टैक्स लगेगा। यानी कि 1 लाख रुपए माहाना से ज़्यादा पेंशन लेने वालों पर 5% इनकम टैक्स आयद करने की तजवीज़ पेश की गई है। इसमें तजवीज़ आपके सामने है कि ऐसे पेंशनर जिनकी माहाना पेंशन 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उनको 5% इनकम टैक्स लगेगा। और इसके अलावा ये भी तजवीज़ पेश की गई है कि ऐसे पेंशनर जिनकी माहाना पेंशन 50,000 रुपये है, 50,000 रुपये माहाना पेंशन लेने वाले या फिर 60,000 रुपये माहाना पेंशन लेने वाले पेंशनर्स को 2% टैक्स भी लग सकता है। इसके अलावा 5वीं जो तजवीज़ पेश की गई है, तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स में रिलीफ देने के लिए इनकम टैक्स के नए स्लैब्स मुतारफ करवाने की तजवीज़ पेश की गई है। यानी कि जो पिछले साल के बजट में तजवीज़ पेश की गई थी, जिसके मुताबिक ऐसे मुलाजमीन जिनकी माहाना 50,000 रुपये तनख्वाह थी, जिनकी सालाना तनख्वाह 6 लाख रुपये सालाना आमदन बनती थी, तो उनको टैक्स में रिलीफ मिलता था।
तो इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि इस दफ़ा तनख्वाहदार तबके को जो टैक्स स्लैब मुतारफ करवाई गई थी पिछले साल के बजट में, उनमें रद्दोबदल की जाएगी, उनमें तब्दीली की जाएगी। इस हवाले से ऐसे सरकारी मुलाजमिन जिनकी माहाना तनख्वाह 80,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए होगी, तो उनको हो सकता है कि आने वाले बजट में रिलीफ मिल सके। यानी कि ऐसे सरकारी मुलाजमिन जिनकी सालाना आमदन 10 लाख रुपए या फिर 12 लाख रुपए होगी, तो उनको ज़ीरो टैक्स देना पड़ेगा, उनको इनकम टैक्स में रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा जो छठी बड़ी तजवीज़ पेश की गई है कि अकीका के साथ तहरीरी मुआहदे के मुताबिक 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है वो तमाम महरूम मुलाजमिन को दिया जाएगा। डिस्पैरिटी अलाउंस तमाम वफाकी मुलाजमिन के साथ साथ सूबाई मुलाजमिन को भी इस बजट में दिया जाएगा। और इस हवाले से अकीका कायदीन के साथ हुकूमती नुमाइंदगान का तहरीरी एग्रीमेंट भी हो चुका है और इसमें ये बात और उस एग्रीमेंट में ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी गई है कि जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो मार्च 2025 से मुलाजमिन को दिया जाएगा। जिसके बाद हुकूमती नुमाइंदगान ने मादरत कर ली थी, वज़ारत ख़ज़ाना ने मादरत कर ली थी और इस हवाले से कहा गया था कि जो डिस्पैरिटी अलाउंस है ये महरूम तबके को लाजमी तौर पर दिया जाएगा, लेकिन यह मार्च की बजाय आइंदा बजट में दिया जाएगा। तो अब जो महरूम तबके के मुलाजमिन हैं उनको दोहरा रिलीफ मिल जाएगा कि एक तो उनकी तनख्वाहों में एडहाक रिलीफ अलाउंस का 15%, 20% या फिर 25% इजाफा हो जाएगा और एडहाक अलाउंस में इजाफे के साथ साथ उन मुलाजमिन की तनख्वाहों में डिस्पैरिटी अलाउंस का भी इजाफा हो जाएगा। तो उन मुलाजमिन की तनख्वाहों में अच्छा खासा इजाफा जो है वो इस बजट में देखने को मिलेगा। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।